कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 12.2। सवाल नंबर 1 है, एक पारक चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर है। तो इस पारक का कितना क्षेत्रफल है। हमें ये जो पारक दे रखा है चतुर्भुज के आकार का है, इसमें हमें भुजाएं दे रखी है चारों, एक कोण दे रखा हूँ और हमसे ये पूछा है कि इस पारक का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो सवाल में दिया वो हमने लिख लिया कि AB हमारे पास में 9 मीटर दे रखा है, BC हमारे पास में 12 मीटर दे रखा है, ठीक है। CD हमारे पास में दे रखा है 5 मीटर दे रखा है और AD 8 मीटर दे रखा है। पहले तो पारक बनाएंगे और इसने कहा कोण C क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं सबसे पहले एक लाइन खींचता हूँ, BC बनाएंगे। तो हमने ये बना दी BC, B और C, ठीक है। फिर इसने बोला है कि कोण C है जो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस कोण को हमने बना दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा D, तो ये हो गया D। ये हमारे BC हमारे पास में दे रखी है 12 मीटर, CD हमारे पास में दे रखी है 5 मीटर। फिर इसने बोला है जो AB है वो है 9 मीटर। तो जो AB है यहाँ से बनाएंगे AB ये हमारे पास में है 9 मीटर है और जो AD है ये AD हमारे पास में दे रखी है 8 मीटर और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हम क्या करेंगे, B को D से मिला देंगे, ठीक है। दो त्रिभुज बन गए और दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालें। तो देखो BC क्या हो गया, आधार हो गया, CD क्या हो गया, ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि इसमें ऊंचाई दे रखी है 90 डिग्री के साथ में। तो ठीक है, 1/2 आधार हमारे पास में 12 है, ऊंचाई हमारे पास में 5 है, 2 से काटा कितना आया 6, 6 को 5 से गुणा किया 30 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये हमारे पास में BCD का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हमें ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। हीरोइन के सूत्र से निकलेगा, इसलिए हमें ये BD चाहिए, ठीक है। तो हमें पहले BD का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो ये कर्ण है, मतलब BD की स्क्वायर बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर CD प्लस आधार कितना है BC की स्क्वायर। CD हमारे पास में कितना है 5 है, प्लस BC हमारे पास में 12 है। तो 5 की स्क्वायर 25 प्लस 12 की स्क्वायर कितना 144, दोनों को टोटल करेंगे तो 169। तो BD स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169। BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर हमारे पास में आ जाएगा √ में 169, बाहर निकालेंगे तो 13 मीटर। अब हमारे पास में ये आ गया 13, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, ABC का मान लिख लेंगे। तो A का मान कितना आ जाएगा, A बराबर 13, ठीक है। ये B है, B कितना हो जाएगा 9 और ये C है, C कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से S का मान निकालेंगे हीरोइन के सूत्र से, S A + B + C बटा में 2। तो 13 + 9 + 8 बटा में 2, दोनों के तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 बटा में 2 बराबर 15 मीटर। हम ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD का
क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हीरोन के सूत्र से क्या होता है? S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S का मान हमारे पास में कितना है? 15। 15 माइनस A का मान हमारे पास में कितना है? 13। 15 माइनस B का मान है हमारे पास में 9 और C का मान हमारे पास में है 8। तो 15 माइनस 8, 15 का 15। अब देखो 15 में से 13 गए 2, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 8 गया 7 बचा। अब इस 15 के टुकड़े करेंगे, कितना हो जाएगा 15 का? 3 × 5, 2 × 6 का 2 × 3 × 7। जो चीज़ डबल है वो उनमें से एक बाहर आ जाएगी। देखो 3 1 ये रहा, 1 3 ये रहा, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा? 5 × 7। दोनों को गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6, रूट में कितना है? 35। तो 6 × 35 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 5.9, और इन दोनों की हम अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 35.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें चतुर्भुजाकार जो पारक था उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD पारक का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमने पहले ज्ञात किया था, कौन सा? त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अभी मैं बताता हूँ, जो BCD का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था? 30 निकाला था। इसका और इसका दोनों का जोड़ेंगे, इसका क्षेत्रफल 30 है और इसका क्षेत्रफल हमारे पास में 35.4 है। दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने लिखा BCD का तो है 30 प्लस इसका क्षेत्रफल हमारे पास में कितना आया था? 35.4। दोनों को जोड़ेंगे तो 0.4 5 6 65.4 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना था। सवाल नंबर 2, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेमी है, BC 4 सेमी, CD 4 सेमी और DA 5 सेमी और AC है 5 सेमी। तो हमारे पास में AB दे रखा 3 सेमी, BC 4 सेमी, CD 4 सेमी, DA 5 सेमी और AC 5 सेमी ये दे रखा है। और हमारे पास में 2 आकृति हो गई। अब एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। पिछले जो सवाल था उसमें जो यहाँ दे रखा था कोण, वो 90 डिग्री दे रखा था। इसमें कोई दिया नहीं है कि ये 90 डिग्री या कितना है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम वो फार्मूला नहीं लगाएंगे त्रिभुज का जो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसमें अलग अलग लगाएंगे। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, जो त्रिभुज ABC के लिए लिखेंगे, त्रिभुज ABC के लिए, जो त्रिभुज ABC है उसके लिए A बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा? 3, B बराबर हमारे पास में 4 और C बराबर 5। तो A का मान 3, B का 4 और C का मान 5। ठीक है, तो हम निकालेंगे S A प्लस B प्लस C बटा में 2। तो A का मान 3 प्लस B का मान 4 प्लस 5 बटा में 2, टोटल करेंगे तो हमारे पास में 12 आया। 12 बटा में 2 बराबर 6 सेमी। ठीक है, अब हम लगाएंगे हीरोन का फार्मूला। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हीरोन का फार्मूला क्या होता है कि S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B
s माइनस c। ठीक है, तो आपके पास में s तो हमारे पास में 6 ज्ञात किया था हमने, तो 6 माइनस a का मान है 3, s 6 का माइनस b का मान है 4 और c का मान कितना है 5 है। तो हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। इसको और आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 6 के टुकड़े करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, इंटू हमारे पास में 3 है फिर है 2 है। ठीक है, या फिर सभी को हम गुणा कर लेंगे या फिर बाहर निकालते हैं तो 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, बाहर निकला तो कितना आया 2, यहाँ 3 2 बार है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये आ जाएगा 6 सेमी स्क्वायर, या फिर हम इसे वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। अब हम जो दूसरी आकृति है ऊपर वाली ACD, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD के लिए। ठीक है, तो ACD के लिए हम निकालेंगे S निकालेंगे, तो S का मान क्या हो जाएगा 5, 5 और 4। ठीक है, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 + 5 + 4, तीनों भुजाएं दे रखी है, बटा में 2। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 बटा में 2 बराबर 7 सेमी। ये हमारे पास में आ गया ACD के लिए S का मान ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हीरोन वाला फार्मूला लगाएंगे अभी हम। कौन सा, S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो S का मान 7 है, तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और हो जाएगा 7 माइनस 4। तो हमारे पास में क्या बचेगा संख्या 7, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गया फिर 2 और 7 में से 4 गया तो 3। अब देखो 1 और 2, 2 2 बार है तो 1 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में 7 और 3 बचेगा, दोनों की गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 2 × 21 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4.6 आएगा और इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 9.2 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी आ जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और हमसे पूछा था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल हमारे पास में 6 था और ACD का क्षेत्रफल 9.2 था, दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 15.2 वर्ग सेमी। लगभग यही है। ठीक है, लगभग इस प्रकार हमें करना था।